नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पहाड़ी अड्डा में। तो दोस्तों, तैयारी के क्रम को फिर से आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और आज मैथ का फिर से एक नया चैप्टर शुरू करते हैं दोस्तों, ठीक है। चैप्टर का नाम है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो दोस्तों, ये हमारे तैयारी के क्रम का 18वां चैप्टर है, ठीक है। ठीक है, 17 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये 18वां चैप्टर है और टोटल 20 चैप्टर हमने करने हैं, ठीक है, जिनके पेपर में आने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। तो इसके बाद केवल 2 चैप्टर हमारे रह जाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट और क्षेत्रफल एरिया, ठीक है। तो देखो, साधारण ब्याज जो है अच्छा चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है दोस्तों। तो इसको 2 पार्ट में करेंगे हम, ठीक है। इसके 2 पार्ट बनाएंगे, ठीक है। कुछ टाइप के क्वेश्चन पहले पार्ट में करेंगे, फिर कुछ टाइप के क्वेश्चन दूसरे पार्ट में करेंगे, ठीक है। अच्छा चैप्टर है, ठीक है। और दिन भी कम बचे हुए हैं परीक्षा के, तो अच्छी से तैयारी कीजिए, सारी वीडियोस देखिए। 43 वीडियोज मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, ये हमारी तैयारी क्रम के 44वीं वीडियो होगी, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए और जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ उनको ज़रूर बनाइए, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी परीक्षा में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, चैप्टर स्टार्ट करते हैं, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चलिए तो दोस्तों, चलिए, ठीक है, नया चैप्टर साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। इस चीज को समझते हैं, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले साधारण ब्याज की अगर बात करूं, क्या होता है साधारण ब्याज, ठीक है। एक ऐसा ब्याज दोस्तों, एक ऐसा ब्याज, मूलधन मतलब हो जाएगी आपकी प्रिंसिपल अमाउंट या इनिशियल अमाउंट, ठीक है। जितने का आपने लोन लिया है या लोन दिया है वो आपकी क्या हो गई, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। जो मूलधन पर एक निश्चित समय के लिए, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, एक एक दर पर लगाया जाएगा, किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लगाया जाएगा, वो साधारण ब्याज कहलाता है। अगर साधारण ब्याज की खासियत बताऊं तो साधारण ब्याज बहुत फायदेमंद है। अगर आप कभी लोन लोगे, अगर आपको साधारण ब्याज से कहीं से ब्याज मिलता है तो आप उठा लो। क्यों? क्योंकि साधारण ब्याज की अगर बात करें तो वो हमेशा मूलधन पे लगेगा। यानी कि अगर आपने 100 रुपये उधार लिया है और अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, तो हर बार 100 रुपये पे, ठीक है, 8 रुपये आप ब्याज दोगे। यानी कि फिक्स होगा, हर साल जो ब्याज लगेगा वो किस पे लगेगा दोस्तों, मूलधन पे, ठीक है। तो ये एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, जो कि हमेशा मूलधन पे लगता है, ठीक है। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट नाम से ही पता चल रहा है। देखो दोस्तों, बचपन से हम साधारण ब्याज का फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, छोटी कक्षाओं में भी हमने पढ़ा होगा। साधारण ब्याज बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यानी कि इसको बोल सकते हो SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। अब समझ लेते हैं P क्या होता है, R क्या होता है, T क्या होता है, SI क्या होता है। सबसे पहले SI इक्वल टू है फॉर्मूला PRT अपॉन 100, ठीक है। SI इक्वल टू होता है आपका साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बोलते हैं, ठीक है, SI को फॉर्मूले में, ठीक है। P आपका हो जाएगा मूलधन, ठीक है। मूलधन मतलब जो स्टार्टिंग में जो अमाउंट होगा जिसपे आपने लोन दिया होगा या लिया होगा, वो क्या कहलाएगा, आपका मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल, ठीक है। आर को आप बोलते हो ब्याज की दर, किस रेट पे ब्याज लग रहा है, किस दर से ब्याज लग रहा है, ठीक है। तो इसको, ठीक है, रेट भी बोल सकते हो, ब्याज की दर, ठीक है। टी आपका हो जाता है फॉर्मूला समय, ठीक है, टाइम, ठीक है, PRT, ठीक है, अपॉन 100। आप समझ गए P क्या होता है, R क्या होता है, T क्या होता है, ठीक है, और SI क्या होता है, ठीक है। ये चीज आप समझ गए होगे। फिर इसमें आता है मिश्र धन, मिश्र धन का नाम भी आता है इस चैप्टर में, मिश्र धन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है मिश्र धन, इसमें कुछ धन मिक्स किया गया। मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन को इंग्लिश में आप बोलते हैं अमाउंट, ए से डिनोट करते हैं इसे, ठीक है। मिश्र धन को आप किससे डिनोट करोगे, ए से। तो मिश्र धन ए बराबर होता है आपका, देखो मिश्र धन ए बराबर मूलधन, मूलधन P, ठीक है। मूलधन में जब आप साधारण ब्याज को जोड़ देते हो तो वो क्या बन जाता है आपका, मिश्र धन। तो 2 फॉर्मूला आपको ध्यान देना है, एक तो SI इक्वल टू PRT अपॉन 100, दूसरा मिश्र धन को A से डिनोट करते हैं। मिश्र धन मतलब अमाउंट, टोटल अमाउंट भी बोल सकते हैं, टोटल सम भी बोलते हैं इसे इंग्लिश में, इक्वल टू होता है P यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट प्लस उसमें जो ब्याज लगा, वो क्या हो जाता है आपका मिश्र धन, ठीक है। ठीक है, समझ गए ना मिश्र धन कैसे बनेगा। जब मूलधन में ब्याज को जोड़ दिया जाएगा, ब्याज की गणना की कर दी जाएगी मूलधन में, वो क्या कहलाता है आपका मिश्र धन। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और दूसरा आपको
परसेंटेज हमने पढ़ाया था उस अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो, जरूरी नहीं आप फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। तो ये अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बहुत छोटी चीज़ है, इसको नोट कर लेना और दिमाग में बैठा लेना क्योंकि प्रश्न यहाँ से आ सकता है। तो अगर ये समझ में आ गया तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन करते हैं टाइप 1 से स्टार्ट। तो दोस्तों टाइप 1 करेंगे, ठीक है। इस क्लास में हम टाइप 1 करेंगे, फिर अगली क्लास भी करनी है हमने SI की, ठीक है। टाइप 1 के क्वेश्चन करते हैं। देखो सबसे पहले बोल रहा है क्वेश्चन 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से, ब्याज है वार्षिक दर से, 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट एंड टोटल सम, ठीक है, एट 6,000 6% एनुअल रेट फॉर 8 मंथ, ठीक है। यानी कि हमें ये दे रखा है, क्या दे रखा है, 6,000 क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है, 6,000 पर निकालना है। तो इसका मतलब P कितना दे रखा है आपको, 6,000, मूलधन कितना दे रखा है आपको 6,000, ठीक है। 6% वार्षिक दर, दर दे रखी है, क्या दे रखा है, दर दे रखी है। दर को किससे डिनोट करते थे हम, R से, तो R दे रखा है हमें कितना 6%, ठीक है। और 8 माह, ये क्या है, 8 माह क्या होता है, अवधि दे रखी है, अवधि मतलब ये क्या दे रखा है, समय दे रखा है। तीन चीजें दे रखी हैं, समय T दे रखा है, ठीक है। तो तीन चीजें दे रखी है, P दे रखा है, R दे रखा है, T दे रखा है, और बोला है साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात करो, ठीक है। तो आपको पता है सबसे पहले आपको साधारण ब्याज ज्ञात करने को बोल रहा है। आपको पता है साधारण ब्याज बराबर होता है PRT अपॉन 100। आपने निकालना है साधारण ब्याज। P आपको कितना दे रखा है, मूलधन कितना दे रखा है आपको 6,000, तो P की जगह रख दो आप कितना 6,000। R कितना दे रखा है आपको 6% वार्षिक दर, 6% वार्षिक दर 6 दे रखा है, वार्षिक दर दे रखी है। तो आपने अगर ये यहाँ पे माह दे रखा है, ठीक है, अगर यहाँ पे माह दे रखा है तो उसे वर्ष में बदलना पड़ेगा क्योंकि वार्षिक दर से ब्याज लग रहा है। माह को वर्ष में बदलने के लिए अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि मंथ और ईयर का रिलेशन क्या होता है। आपको पता है एक साल बराबर कितने महीने, 12 महीने। तो अगर माह छोटी यूनिट है, माह को साल में बदलना है तो 12 की भाग दे दोगे, ठीक है। माह को साल में बदलना है तो वार्षिक ब्याज की दर दे रखी है तो साल में बदलना पड़ेगा, तो 12 की भाग दे दोगे तो मंथ किस में बदल जाएगा, आपका वर्ष में बदल जाएगा। बट्टे फॉर्मूले में क्या होता है आपका 100, बट्टे क्या होता है 100, ठीक है। वार्षिक दिया है तो इसको वर्ष में बदल दिया, ठीक है। अब जो कटेगा उसे काटेंगे, ठीक है। 6 से 6 दूना 12, ठीक है। 2 से 2 चक्को 8, तो ये बच गया 60 और 4, ठीक है। 6 चक्को 24 यानी कि 240, 240 रुपये हमारा क्या आ गया, साधारण ब्याज। तो सिंपल फॉर्मूला था SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। तो साधारण ब्याज हमने कितना निकाल दिया मेरे भाइयों, 240 निकाल दिया, ठीक हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, साधारण ब्याज तो निकाल दिया, लेकिन क्वेश्चन एक चीज और पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है मिश्र धन ज्ञात कीजिए। आपको पता है मिश्र धन को A से डिनोट करते हैं, और मिश्र धन बराबर होता है, मिश्र धन एक ऐसा धन जब मूलधन में ब्याज को जोड़ दिया जाता है वो मिश्र धन कहलाता है। तो मिश्र धन A बराबर होता है प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ दो वही मिश्र धन होता है। प्रिंसिपल कितना है हमारा, प्रिंसिपल कितना है, P कितना है 6,000 रुपये, तो P है आपका 6,000 रुपये। जब मूलधन में ब्याज जोड़ दूंगा, ब्याज कितना निकल के आया 8 महीने का 240, तो प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 6,000 प्लस 240, 6,240 रुपये। ये मेरा क्या हो जाएगा, मिश्र धन आंसर, ठीक है। अब ऑप्शन देख लेंगे किसमें 240 और 6,240 है। तो ऑप्शन नंबर A 240 आपका क्या आ गया, ठीक है, ब्याज आ गया, और 6,240 क्या आ गया आपका मिश्र धन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आ गया होगा समझ में, कोई ऐसी समस्या थी नहीं चैप्टर में, ठीक है। तो अगर आ गया तो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूँ, होमवर्क नंबर 1 मेरे भाई नोट कर लेना और इसको सॉल्व करके कमेंट में आंसर देना, या फिर टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी दे सकता हूँ। चलिए समझ में आ गया, तो अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये भी साधारण क्वेश्चन करा रहा हूँ जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, अभी हाई लेवल पे नहीं जा रहा क्योंकि मुझे पता है किस लेवल के क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कहता है 1,250 रुपये पर 5% की दर से 219 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। 1,250 रुपये पर, 1,250 रुपये पर कह रहा है, इसका मतलब प्रिंसिपल मूलधन कितना दे रखा है 1,250, दर कितनी कह रहा है 5, ठीक है, 5% की दर,
वार्षिक लिखना भूल गया है क्वेश्चन, ठीक है। एनुअली यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, 5% की वार्षिक दर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 5% दर दे रखी है, दर को किससे डिनोट करते हैं, आर से, ठीक है। तो आर कितना दे रखा है, 5%। 219 एक अवधि है, टाइम पीरियड है, इसका मतलब ये क्या है, समय टी। तो हमें पी भी दे रखा है, आर भी दे रखा है, टी भी दे रखा है, और बोल रहा है साधारण ब्याज एसआई निकालो। तो हमसे एसआई निकालने को बोल रहा है, एसआई इक्वल टू होता है आपका पी आर टी अपॉन 100, ठीक है। एसआई इक्वल टू होता है पी आर टी अपॉन 100। निकाल देता हूँ, पी कितना है 1250, आर कितना है 5% की वार्षिक दर, समय कितना है 219, दर वार्षिक है, दर वार्षिक है। तो अगर वार्षिक दर है तो इन दिनों को भी वर्ष में बदलना पड़ेगा। अब दिनों और वर्षों का क्या रिलेशन होता है आपको पता है, एक साल में 365 दिन होते हैं। तो अगर आपको इस दिन को 219 दिन को वर्ष में बदलना है, तो आपको 365 की भाग देनी होगी, ठीक है। प्लस बट्टे में क्या है, फॉर्मूले में 100 है, ठीक है। बट्टे में क्या है, 100 है, ठीक हो गया। चलो कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। 0 से 0 काट दिया, ठीक हो गया भाइयों, ठीक है। 5 से इसको काटता हूँ, ठीक है। 5 सत्ते 35, 5 तियाँ 15, ठीक है। फिर 5 से इसको काटता हूँ, 5 दूना 10, 5 से इसको काटता हूँ, 5 दूना 10, 5 पजे 25, ठीक है। अब देखो 73 का डिवाइड इसमें मेरे को जाने का लग रहा है, 7 तियाँ 21, 3 तियाँ 9, इसका मतलब 3 बार जाएगा, तो 3 बार इसे काट दूंगा। तो ऊपर बच गया 25 और 3, 25 तियाँ 75, बट्टे नीचे कितना बच गया 2। अब 2 की भाग 75 में देता हूँ तो मेरा साधारण ब्याज निकल जाएगा, 2 तियाँ 6, बचा 15, 2 सत्ते 14, बचा 1 दशमलव लगने के बाद 10, 2 पंचे 10, 37.5 रुपये मेरा क्या आ जाएगा, 37.5 दशमलव या 0 लगा दो, 37.50 रुपये मेरा क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 37.50। अगर आपसे पूछता मिश्र धन ज्ञात करो तो आप क्या करते, प्रिंसिपल कितना है 1250, उसमें क्या करते आप ब्याज को जोड़ देते, तो आपका मिश्र धन भी निकल जाता। अगर क्वेश्चन पूछता तो, क्वेश्चन ने नहीं पूछा है तो रहने दीजिए, ठीक है। आ गया समझ में, अगर समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन लिखिए, होमवर्क नंबर 2, होमवर्क नंबर 2, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा वैरायटी चेंज हो रही है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन वही है, बस वैरायटी चेंज होते जा रही है क्वेश्चन की, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 5600 रुपये, अगला क्वेश्चन कह रहा है 5600 रुपये पर 4 अप्रैल 2005, 4 अप्रैल 2005 से 16 जून 2005 तक 5% वार्षिक दर, वार्षिक दर दे रखी है 5% से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। 5600 रुपये पर, यानी कि 5600 क्या है, फिर इसका मतलब प्रिंसिपल अमाउंट दे रखी है कितनी, 5600। 4 अप्रैल से 16 जून क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है टी, ठीक है। 5% वार्षिक दर मतलब आर दे रखा है, और साधारण ब्याज निकालने को बोल रहा है एसआई, और एसआई इक्वल टू होता है पी आर टी अपॉन 100, ठीक है। अब देखो सबसे पहले देखो प्रिंसिपल तो 5600 है, लेकिन टाइम जो है देखो इसको क्या कर रखा है, एक पीरियड में दे रखा है, ठीक है। 4 अप्रैल 2005 से 16 जून 2005, जब भी एक टाइम पीरियड दिया होता है तो आप इस बात को ध्यान देना कि जब भी आप जो ब्याज होता है वो जिस दिन आप पैसा उधार लेते हो या उधार देते हो, पहले दिन ब्याज नहीं लगता, पहले दिन ब्याज नहीं लगता, लेकिन जिस दिन पैसे निकालते हो, इसको नोट कर लेना इस बात को, जिस दिन पैसे निकालते हो 16 जून 2005 तक टाइम पीरियड है, तो 16 जून को ब्याज लगेगा। यानी कि जिस दिन आप उधार लोगे या उधार दोगे उस दिन आप ब्याज नहीं लगाओगे, लेकिन जिस दिन आप क्या करोगे, जिस दिन आप पैसा निकालोगे या उधार अपना कंप्लीट करोगे, चुकता करोगे, उस दिन ब्याज लगेगा। तो इस बात को ध्यान देना, इसका मतलब 4 अप्रैल को ब्याज नहीं लगेगा, अप्रैल 4 को ब्याज नहीं लगने वाला, ठीक है। तो यहाँ से अब गिनना पड़ेगा कितने दिन हो रहे हैं, तो 4 अप्रैल तक छोड़ दो, अप्रैल को भी नहीं लग रहा, 4 अप्रैल को भी नहीं लगेगा, 4 अप्रैल को छोड़ दो। अप्रैल में कितने दिन होते हैं 30, 30 में से 4 घटा दो, चौथा दिन भी घटा दो, तो 30 में से 4 घटाऊंगा, अप्रैल में कितने दिन हो जाएंगे 26। अप्रैल के बाद बीच में मई आ रहा है, मई में पूरा लगेगा, पूरा 31 दिन है, तो मई में पूरा लगेगा, मई कितना होता है 31, तो 31 दिन ब्याज लगेगा, ठीक है। फिर जून की बात करूँ, जून में कितने दिन हो रहे हैं आपके 16, तो जून में 16 दिन तक लगेगा, ठीक है। पूरा पूरा 16 तारीख को भी लगेगा, ठीक है। कितने दिन निकल रहा है देखते हैं, 6 + 1 7,
और 7 और 6 13, 13 का 3 हासिल 1, 3 2 5, 1 6 और 1 7। ये कितने दिन बन रहे हैं इस टाइम पीरियड में? 73 दिन। ठीक है, तो पी की जगह रख दूंगा 5600, आर की जगह आपको दे रखा है 5%, गुणा समय दे दिया 73। ठीक है, वार्षिक दर है तो आपको पता है दिन को साल में बदलने के लिए 365 की भागा बट्टे फॉर्मूले में 100 है तो 100 लिख दो। ठीक है, अब देखो यहाँ अगर आप 73 की भागा इसमें देखो 7 पंचे 35, 350 और 3 पंचे 15, 350 प्लस 15 हो जाएगा आपका 365। तो इसका मतलब ये 5 बार कट रहा है। ठीक है, ठीक हो गया, 5 से 5 भी कट गया। ठीक है, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 56 रुपये। ठीक है, तो साधारण ब्याज कितना लगेगा इस पीरियड में? 56 रुपये। अगर पूछता मिश्र धन निकालो तो क्या करते? 5600 में 56 जोड़ देते, आपका मिश्र धन आ जाता। आ गया समझ में? चलो, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत इजी था। तो होमवर्क नंबर 3 लिखिए। ठीक है, इसको कीजिए और अपना आंसर बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या क्या दिया है सबसे पहले उसे नोट करते हैं। तो क्वेश्चन बोलता है 21,000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में अर्जित ब्याज 6400 रुपये है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अब देखो कुछ और ही चीजें हैं, बोल रहा है 21,000 रुपये की राशि पर, यानी कि 21,000 की राशि पर जो हो रहा है, ठीक है, लोन लान जो भी है वो हो रहा है, तो 21,000 की राशि दे रखी है। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट, तो पी कितना हो जाएगा आपका? 21,000। ठीक है, टाइम पीरियड दे रखा है कितना? 3 वर्ष। अब यहाँ पूरा पूरा वर्षों में दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, वार्षिक दर है, टी सीधा वर्षों में दे रखा है तो टी बराबर कितना हो जाएगा आपका? 3। ठीक है, अर्जित ब्याज 6400 रुपये है, यानी कि ब्याज भी दे रखा है अभी, अर्जित ब्याज कह रहा है वो 6400 रुपये है, यानी कि 6400 रुपये अर्जित ब्याज है, तो 6400 रुपये इसका मतलब क्या है? एसआई है, एसआई भी दे रखा है। ठीक है, अर्जित ब्याज बोल रहा है, ब्याज कितना है बोल रहा है? 6400 रुपये। ब्याज कितना है? 6400 रुपये है, यानी कि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट भी दे रखा है 6400 रुपये। और यहाँ पे क्या निकालना बोल रहा है? वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला वही रहेगा, SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। अब यहाँ पे SI दे रखा है मेरे भाई, यहाँ पे अर्जित ब्याज दे रखा है कितना? 6400 रुपये, यानी पे ब्याज दे रखा है कितना? 6400। SI दे रखा है 6400। P भी दे रखा है, P कितना दे रखा है? 21,000। ठीक है, P की जगह 21,000 रख देता हूँ। क्या आर दिया है? नहीं, आर तो निकालना है, बोल रहा है वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका मतलब हमें वार्षिक ब्याज की दर निकालनी है, आर हमें निकालना है, आर की जगह आर ही रहने दो। टी भी हमें दे रखा है कितना? 3 वर्ष, वर्षों में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो 3 की जगह 3 आ जाएगा और बट्टे में कितना आ जाएगा मेरे भाई? 100 आ जाएगा। अब जो कटता है वो काटने की कोशिश करते हैं, 0 से 0, 0 से 0, इस 0 से इस 0 भी काट सकते हो बराबर के इस तरफ। ठीक है, अब मेरे हिसाब से कुछ नहीं कटता। ठीक है, क्योंकि ये 2 से कटता है, 3 से नहीं कटता, और ये 3 से कटते हैं, तो सीधे लिख लो 21 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 63R। 63R, 21 3 63R बराबर 640। ठीक है, तो R बराबर 63 की भाग इसमें देता हूँ 640 में, तो 63 आ जाएगा। 63 की भाग देता हूँ, 63 की भाग दे रहा हूँ, 63.630, 63.630, 63 की भाग इसमें दी 63। ठीक है, 63.630, 640 में से 630 गया, शेषफल कितना बचा? 10। शेषफल को लिख दो ऊपर, क्योंकि यहाँ मिश्र भिन्न में दिया है तो हमने ये मिश्र भिन्न में निकालना पड़ेगा। तो ब्याज की दर हमारी कितनी हो जाएगी? 10 सही 10/63। ठीक है, आ गया समझ में इतना? ठीक है, टफ टास्क नहीं था, इजी था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 सही 10/63। ठीक है, नॉर्मल फॉर्मूला लग रहा है, देखो परसेंटेज के हिसाब से भी बना सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, परसेंटेज के हिसाब से बनाना है तो फिर आपने क्या करना पड़ेगा? ब्याज 6400 रुपये है तो 6400 ऊपर लिखोगे। ठीक है, और किस पे लगेगा? देखो परसेंटेज के हिसाब से बनाना है। ठीक है, तो 6400 ब्याज है, ब्याज किस पे लगता है? हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पे। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 21,000। ठीक है, 21,000। ठीक है, और ठीक है, ब्याज कितने साल के लिए लग रहा है? 3 साल के लिए, तो आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और परसेंटेज में निकालने के लिए 100। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो परसेंटेज मेथड से, अभी मैं करा नहीं रहा हूँ, आगे कुछ जो चुनिंदा क्वेश्चन होंगे उसमें करेंगे। ठीक है, इससे भी आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई। तो अगला जो क्वेश्चन है
सेम इसी तरीके का है तो वो आपका होमवर्क हो जाएगा, होमवर्क नंबर 4, ठीक है, जो आपने स्वयं से सॉल्व करना है, ठीक है। इसी तरीके का है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, नहीं समझ में आएगा तो टेलीग्राम ग्रुप में इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, मैं सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। होमवर्क हो गया आपका। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक व्यक्ति 12,300 रुपये की कुल राशि प्राप्त करने के लिए, मतलब ये राशि उसने प्राप्त करी है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन को थोड़ा तोड़ मरोड़ के लिखा है, यानी कि प्राप्त करने के लिए ये राशि प्राप्त करेगा, इसका मतलब ये मिश्र धन है। प्राप्त करने के लिए 5% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 9,840 का निवेश करता है, यानी कि निवेश कितने का किया, पैसा कितना लगाया, 9,840 रुपये, मतलब जो निवेश किया, जो इनिशियल उसका इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, वो क्या होगा, हमेशा प्रिंसिपल। निवेश कितना किया उसने, 9,840 रुपये, ठीक है, कितने की दर से, आर कितना हो गया, 5% की दर से, ठीक है, ठीक है। और प्राप्त कितना करना चाहता है, 12,300, जो प्राप्त करना चाहता है उसे क्या बोलोगे, ए, मिश्र धन। मिश्र धन को ए से डिनोट करते हैं, जो प्राप्त करना चाहता है उसे क्या बोलोगे, मिश्र धन, क्योंकि जो प्राप्त होके आती है ना अमाउंट, वो बढ़ के आ रही है, देखो उसमें ब्याज लग के आ रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है, मिश्र धन है, ठीक है। फिर आगे क्या कहता है, उसे, ठीक है, उसे राशि का निवेश, उस राशि का निवेश कितने वर्षों के लिए करना होगा, उसे उस राशि का निवेश कितने वर्षों के लिए करना होगा, कितने वर्षों के लिए, यानी कि हमें निकालना है यहाँ पे समय, टाइम निकालने को बोल रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला वही रहता है, SI बराबर PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100। अब देखो साधारण ब्याज नहीं दिया है, लेकिन साधारण ब्याज निकाला जा सकता है, ठीक है। अगर आप मिश्र धन में से, अगर आप मिश्र धन में से, क्योंकि मिश्र धन मतलब ऐसा धन जिसमें ब्याज जुड़ा है, मिश्र धन एक ऐसा धन जिसमें ब्याज जुड़ा है, अगर आप मिश्र धन में से मूल धन को घटा दोगे तो आपका साधारण ब्याज पता चल जाए। क्यों, क्योंकि इस धनराशि में ब्याज जुड़ा है, इस धनराशि में से बिना ब्याज जुड़ी हुई धनराशि को घटा दोगे तो बीच का डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा आपका, ठीक है, ब्याज होगा, ठीक है। तो कितना है, 12,300 माइनस 9,840, घटा देंगे तो हमारा साधारण ब्याज पता चल जाएगा। 0 में से 0 गया 0, 10 में से 4 गया 6, एक हासिल था, 12 में से 8 गया 4, ठीक है, एक हासिल था, 11 में से 9 गया 2। तो इसका मतलब साधारण ब्याज कितना होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस तो होता है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज कितना है, 2,460 रुपये। अब देख लेते हैं प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना है मेरे भाई, 9,840 गुणा आर कितना है, दे रखा है आर भी हमें 5 और टी हमें निकालना है, बट्टे फॉर्मूले में हो जाता है 100, ठीक हो गया। 0 से 0 काट देता हूँ। अब जिनकी बहुत ज़्यादा वीक होती है ना मैथ, वो क्या करते हैं, इस 0 से इस 0 को भी काट देते हैं, भाई जी नहीं, वो बराबर के इस तरफ है, ऊपर है तो ऊपर वाले से कटेगा, ठीक है। 5 से इसको काट देता हूँ, 5 दूना 10, फिर 2 से ऊपर काट सकता हूँ, 2 चक्कू 8, 2 नम 18, 2 दूना 4। अब देखो अगर 246 का पहाड़ा 2 बार पढ़ता हूँ, 246 मुझे नजर आ रहा है, 6 का 2 हो रहा है, 4 दूनी 8, 1 9 हो रहा है, 2 का 4 हो रहा है, 246 को आप भाग दोगे तो 246 दूनी 92, 2 दूनी 4, 246 से 2 बार कट जाएगा, ठीक है। फिर इस 2 से यहाँ 10 बचा, 2 पंचे 10, तो समय बराबर कितना आ गया आपका, 5 वर्ष। समय कितना आ गया, 5 वर्ष, ठीक है मेरे भाई। आसान था, कुछ नहीं था, फॉर्मूले का प्रयोग करना था, बाकी हमने कुछ स्पेशल इसमें किया नहीं, सब में वही फॉर्मूला लगा, SI बराबर PRT अपॉन 100, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 5 वर्ष, ठीक है। आ गया समझ में। अगर समझ में आ रही है मेरी वीडियोस तो लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए, और अपने और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए जिन लोगों ने नहीं किया है, क्योंकि आपको आने वाले एग्जाम के लिए अपडेट मिलते रहेगी दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आपने होमवर्क करना है, क्योंकि इसी तरीके का है, तो आपका होमवर्क नंबर 5 हो जाएगा दोस्तों आज का, ठीक है। तो होमवर्क नंबर 5 को आप कीजिए, ठीक है। समस्या आने पर पता है आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल में हमें स्क्रीनशॉट शेयर करना है, ठीक है। चलिए इसको कीजिए, आप भी, आपने स्वयं करना है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए,
ठीक है, अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोलता है अगला, 988, ठीक है, 988 रुपये की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज क्या होगा। यानी कि 988 रुपये की राशि दे रखी है, प्रिंसिपल दे रखा है, ठीक हो गया, और ये क्या आपको दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, और समय भी दे रखा है टी। क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। ठीक है, ये पॉइंट वाले ऑप्शन दिए हैं तो घबराना नहीं है, बहुत आसान है क्वेश्चन। साधारण ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज बराबर होता है आपका P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, पी आर टी अपॉन 100। पी की जगह रख दूंगा 988, आर हमें दे रखा है 18, टी भी हमें दे रखा है 5/100। बहुत ही आसान है ये तो, पहले स्टेज में जो क्वेश्चन करे थे वो है। ठीक है, तो हमें दे रखा है प्रिंसिपल 988 गुणा आर 18 गुणा टी 5/100। 5 से इसको काटता हूँ, 5 दूना 10 और ये 0। ठीक है, अब एक काम करो, केवल 2 से काटो इसे, फिर जो 10 बचेगी ना उसका सीधे भाग दोगे तो दशमलव में आ जाएगा। चलो 2 से काटता हूँ, 2 दशम 20, ठीक है, और दोनों में 18। अब सीधे 9 से मल्टीप्लाई करते हूँ, 9 × 72, 72 का 2, ठीक है, हासिल 7, 9 × 72, ठीक है, 72 और 7 कितना हो जाएगा, 72 और 7 79, 79 का आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर 7 कैरी हो जाएगा, 9 में 81, 81 और 7 कितना आपका 88, 81 और 7 कितना 88। बट्टे में 10 है, जब भी 10 की भाग देते हैं तो दशमलव एक अंक बाद लग जाता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 889.2, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, आज पार्ट 1 मैंने करा दिया, इतना समझिए, पेपर में इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको अगली क्लास कराऊंगा कल, और अगली क्लास में दोस्तों, ठीक है, अगली क्लास में मैं आपको थोड़े से घूमे हुए क्वेश्चन या थोड़े से अलग लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, जो भी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, अगर आज का सेशन आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो पहाड़ी अड्डा से जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।